हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे। ये सुबह नाश्ते का टाइम है और नाश्ता बाहर से आया था। नाश्ते में था नान चने। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने मटन को बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे आज बनानी थी मटन बिरयानी। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये और साथ में मुझे बनाना था चिकन रोस्ट। और इसके लिए मैंने एक चिकन के 4 पीसेस करवाए थे। इसमें 2 लेग पीस और 2 ब्रेस्ट पीस। इसको मैंने पानी और सिरके के अंदर डिप कर दिया ताकि इसका कोई ब्लड वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगा और स्मेल भी नहीं आती। और इससे ये होता है कि जो ये चिकन होता है वो टूटता भी नहीं है जब हम सिरके के अंदर डिप कर देते हैं। इस तरफ मैंने चिकन रख दिया था, दूसरी तरफ ये मटन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और क्योंकि मुझे सब काम खुद ही अकेले मैनेज करना था, तो वो मैंने इसीलिए जल्दी ही काम स्टार्ट कर दिया था। और इसको मैंने 7 आवर्स के लिए मैरिनेट किया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर स्पेशल मेन्यू क्या रेडी होता है, स्पेशली बकरा ईद पे। इसको अच्छे से मैरिनेट करके मैं इसको इस तरह ही बाहर किचन में ही रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और अब मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ टेबल डिकॉर। और ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। ये वाइट प्लेन नेट का ये टेबल कवर है। इसके ऊपर ना पर्ल्स लगे हुए थे और इसको बेस पे यूज़ करूँगी टेबल की। और ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये है कि मेरे टेबल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक था और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आया था दोनों साइड से। और उसके अलावा मैंने एक ये सेंटर के लिए ना रनर मंगवाया था और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी रोल हुआ था पैकिंग में। तो मैंने अपने टेबल के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया था, क्योंकि मैं वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बना रही थी। खाने के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। आपके टेबल डिकोर, आपकी क्रॉकरी, आपने खाने को सर्व किस तरह से किया है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं, आपकी दावत को 4 चाँद लगा देती हैं। ये साथ में वाइट और ग्रीन फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे, तो ये भी मैं आपको सारा सेटअप करके दिखाती हूँ। इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी। इसको आप एज़ अ वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी टेबल पे यूज़ करूँगी। और ये इसको प्रॉपरली आप किसी भी तरह से टेबल पर सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पहले खाना सर्व लगा लें, बर्तनों को सेट करने के बाद भी आप इन फ्लावर्स की अरेंजमेंट अपने स्टाइल से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये मैंने मंगवाई थी लाइट्स। और ये इसके अंदर आपको इजी हो जाता है। आप सेल अंदर इसके ऐड करते हैं और देन आप फिर अपने टेबल के ऊपर इसको जिस तरह चाहें टेबल पे लगा लें, अपने रूम की वॉल पे लगा लें और आप अपनी वैनिटी को सेट डिकोर कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने माइंड से जो भी आइडियाज़ लगाना चाहें। ये साथ में मैंने आर्टिफिशियल कैंडल्स मंगवाई थी, ये कैंडल लाइट्स हैं। और ये मैंने 4 का पैक मंगवाया था। कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो स्मेल होती है, जो फ्रेगरेंस कैंडल होती हैं, लेकिन उसमें एक वो डर वाला एलिमेंट भी होता है ना। और इन लाइट्स का ये होता है कि अगर आपके घर दावत पे बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो आप जब दूसरी कैंडल होती है जब वो आप उसको बर्न करते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ता है। तो ये अब आप देखें, ये लाइट्स और कैंडल्स लाइट ऑन करने के बाद ये कि बिल्कुल ही चेंज लग रहा है लाइट्स की वजह से। ये ईद मुबारक के बैलून्स थे और ये बब्स को बड़ा शौक़ हो रहा था कि इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए, और वो बता रही थी, गाइड करी थी कि यहाँ पर लगाया जाए। ये मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था और ये बहुत यम्मी बना था। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं आपके साथ फिर ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ अब मटन हो गया था और अब मैं बिरयानी का मसाला रेडी करने लगी थी, और उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और बाकी सारी चीज़ें रेडी करना शुरू कर दी थी। और अब मैं बनाऊँगी बिरयानी का सालन, और ये बिरयानी का सालन भी बन गया, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इतना डिटेल से व्लॉग शूट नहीं किया।
क्योंकि ये जो रेसिपीज़ हैं ये मैंने पहले भी मतलब आपके साथ शेयर की हुई हैं, और ये बिरयानी तो ऑलमोस्ट सबको एक ही रेसिपी है, सबको पता ही है। तो ये हमारा था आज का मेन्यू, जिसमें मैंगो डिज़र्ट बनाया था मैंने, और इसके साथ ये रोस्ट था और मटन बिरयानी थी, रायता, नान, सैलड, क्योंकि इतना ज़्यादा तो फिर खाया नहीं जाता ना। तो ये ईद के सेकंड डे का है, और क्योंकि ईद के सेकंड डे मैंने कोई ज़्यादा कुकिंग वाला काम वगैरह नहीं किया था, और मैं बब्स को लेके गई थी बाहर, और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, और ये काफ़ी खुश थी माशाल्लाह से, क्योंकि ये बाहर गई थी, और ऑब्वियसली जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।